ठीक है। लेकिन परसेंटेज का ना थोड़ा बहुत कह सकते हो, यू कैन से कि 60% कवर हो गया, 40% वो रहता है। तो परसेंटेजेस का ना थोड़ा सा जो टॉपिक रहता है, वी विल कवर इन द नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, हम नेक्स्ट फ्राइडे को वो कवर करेंगे। ओके, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो नेक्स्ट फ्राइडे के लिए कोई। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों को अभी शुरू करवाने लगा हूँ ना, ठीक है, और वो टॉपिक जो है वो आज भी चलेगा, और वट आई विल से कि वो संडे को जब क्लास होगी उसमें भी चलेगा। ठीक है, और वो है लाइज। ठीक है, लाइज और लाइज के रिलेटेड, क्योंकि ये है कि मेरा पहला जो आप लोगों को क्विज लेना चाह रहा हूँ वो लाइज के ही बारे में हो। ठीक है, ये चैप्टर 12 है इन द कॉलेज पांडा। ठीक है, अगर आप बुक कॉलेज पांडा फॉलो करते हो, ठीक है, तो और इसके अलावा यू कैसे कि PWL के अंदर ये कौन सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन पहले आपको पहले लाइज ही करवाना है। ठीक है, वीक 2 में आप अगर पहले आपको आपके साथ शेयर हुआ है हमारा स्टडी प्लान, विद यू आइडिया कि आपके साथ हुआ नहीं हुआ, तो मैं हमेशा इसी तरह से करवाता हूँ कि पहले मैं परसेंटेजेस और एक्सपोनेंट्स करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं लाइज पे आता हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइज इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मेरे ख्याल से ऐसे टी में आपको शुरू में ही या एलकेट आप दे रहे हो तो सबसे पहले आ जाना चाहिए। और मजे की बात ये लाइज वाला ये चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो लाइज के सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्लोप का। ठीक है, SLOP। ठीक है, कि स्लोप क्या होती है, किसी को पता स्लोप क्या होती है? ठीक है, ठीक है, तो स्लोप को बेसिकली डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है राइज ओवर रन। ठीक है, राइज ओवर रन। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपने राइज करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप होती है, लाइन होती है, वो ड्रॉ हुई होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो राइज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, रन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर आपने राइज करना है, ठीक है, राइज का मतलब होता है किसी चीज पे यानी क्लाइंब करना, चढ़ना। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप चढ़ कैसे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये एक लाइन है। ठीक है, सिंपल सी मिसाल शुरू करता हूँ। अगर मैंने राइज चेक करना है ना, मैं ये चेक करूंगा कि अच्छा वो कितना ऊपर गया है। ठीक है, चार्जर पर ये मैं इसको कहता हूँ इसकी इसका ये पॉइंट, इसका कोई x1 होगा, y1 होगा, इसका कोई x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, इस पॉइंट का इसे P2 कह देते हैं, इसे P1 कह देते हैं। राइज होता है कि अच्छा आपने कितनी हाइट गेन की है, और हाइट गेन होती है, हाइट गेन में क्या होता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं ये पॉइंट देखो इसके अंदर मेरा, अच्छा हाँ, एक और मैं चीज़ छोटी सी बता दूं कि जो आप सर आपने न्यू चैप्टर सर करवाया, हाँ मैं यही बता रहा था कि जो परसेंटेजेस वाला है ना वो नेक्स्ट वीक पे दोबारा से कंटिन्यू करवाऊंगा फ्राइडे को। ठीक है, आपको मैंने लाइन्स पहले कवर कराना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेजेस में आगे आ रहे हैं इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो जो क्वेश्चन है ना वो आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, उनका मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइन्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लीनियर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डेट्स है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने इसको क्विज भी डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे को मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको लोगों को कंफर्म कर दूं कि एक वर्टिकल लाइन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या फ़र्क होता है।
एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देखो तो आप एक्स एक्सिस में चल रहे होते हैं, आपका वाई कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके अंदर आपका वाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, वाई की एक वैल्यू होती है जो हमेशा चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक्स चेंज हो रहा होता है। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, आपका वाई चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर आपका वाई चेंज हो रहा होता है, आपका एक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्स कांस्टेंट होता है। इसी तरह से तो काइंड ऑफ वर्टिकल लाइन ही एक आपका राइज को डिनोट करती है, इसके अंदर आपका एक्स कांस्टेंट होता है। तो मतलब ये जो भी पॉइंट होगा, इसे मैं कह सकता हूँ इसका एक्स तो कांस्टेंट है, इसका कोई वाई टू आ गया होगा। ठीक है, इसका कोई वाई टू आया होगा। तो राइज है, राइज काइंड ऑफ हाइट गेन है। ठीक है, हाइट किस तरह से वाई कोऑर्डिनेट पे गेन की जाती है हाइट, तो इसे वाई टू माइनस वाई बन गया। ठीक है, ये कितना इसके यानी अगर मैंने निकालना, ये कितना इसने फासला तय की है, कितनी हाइट गेन की है। ठीक है, इस डेल्टा को मैं कह देता हूँ ये राइज है। रन किसे कहते हैं, रन कहते हैं वो भागा कितना है। अगर देखो यार भागना है, आप यकीनन ये तो नहीं होता कि आप सीढ़ी पे भाग रहे हो, यकीनन आप जमीन पे भागते हैं। जमीन जो होती है बेसिकली इन द प्रैक्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, यानी एक शख्स है वो इस तरह से ही भागेगा, यकीनन ये इस तरह से, इस तरह भागते भागते इस तरह। ठीक है, तो या फिर वो पीछे को चला जाएगा, पीछे भी जा सकते हैं, जरूरी। तो अगर जो रन वाला जो सिनारियो है वो बस इसके अंदर आप एक्स एक्सिस आप अपने कवर कर रहे हो, आप चीज आप अगर फासला तय कर रहे हो तो सिर्फ सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो मैं फॉर एग्जाम्पल रन की बात करूँ तो वो इस तरह से मैं मानता हूँ, अच्छा मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ। ठीक है, या फिर भागते भागते ऐसे करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, वाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इन दोनों पॉइंट्स का ये जो रन है, इसको अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, y2 और y2 क्योंकि कांस्टेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो इनके दरमियान मेन डिफरेंस है x2 माइनस x1। ठीक है, इनडायरेक्टली जो मैं इतनी बड़ी आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, उसका ये मकसद है कि बेसिकली स्लोप है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, कि आपके y के अंदर कितना चेंज आया है, आपके x के अंदर कितना चेंज है। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला जो कि मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लेकिन वो शायद आपको ना छठे या सातवें वीक में जब हम जाएंगे ना ज्योमेट्री के अंदर, तो उस टाइम आपके यूज में आ रहा होगा। लेकिन बट यू कह लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है। ठीक है, और मैं कहता हूँ इस लाइन, मान लो कि ये पॉइंट है, तो मुझे बताओ कि इस लाइन की स्लोप कितनी है। तो सिर्फ आप लोगों ने भी ये याद रखना है, स्लोप डिपेंड करती है tan थीटा पे। ठीक है, सिर्फ आप अभी फिलहाल याद रखिए। ठीक है, फिलहाल याद रखो, हम इसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा क्यूरियोसिटी है अभी भी, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि tan थीटा जो होता है, ठीक है, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको पता हो साइन थीटा क्या होता है, ये y है, ये x है। ठीक है, साइन थीटा होता है आपका ये, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कहता हूँ कोई रेडियस r है। ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है मैं आपको समझा भी देता हूँ, फिर क्या भी समझाएंगे। साइन थीटा क्या होगा, बेसिकली y ओवर r हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या है, x ओवर r। ठीक है, तो इसे अगर आप सिंपलीफाई करो, ये y ओवर r मल्टीप्लाई बाय r ओवर x, r से r कैंसिल, तो दिस विल कम आउट टू बी x ओवर y ओवर x। तो tan थीटा इज इक्वल टू बेसिकली y ओवर x, लेकिन ये मेरा जो y है बेसिकली ये डेल्टा y, तो ये डेल्टा x है। कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ये डेल्टा बाय डेल्टा x। सो दैट्स हाउ दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और ये स्लोप के इक्वल। ओके, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो, ये बहुत बेसिक चीज़ है। यस, तो
जल्दी जल्दी बताया, मुझे पता तो कि सबको समझ आ गए। सर डी वाई, हाँ बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स भी बेसिकली स्लोप ही होता है। हाँ लेकिन वो क्योंकि हम इसके अंदर यार सिंपल सी बात है, अभी हमने ना अहमद हमने अभी सिर्फ और सिर्फ स्लोप का फार्मूला किया है। अभी हमने बताया स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज ओवर रन, और राइज आपको पता है क्या काइंड ऑफ हाइट गेन होती है, रन क्या होता है बेसिकली आप लेकिन हॉरिजॉन्टली भागते हो, ठीक है। तो रन जो है बेसिकली डेल्टा एक्स है, राइज जो है वो डेल्टा वाई है। तो इन समरी आपको ये दो फार्मूला याद रख लें, ठीक है, एज नथिंग, ठीक है, ये इसकी समरी। अभी हाँ ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की जो आप बात कर रहे हो ना, डी वाई और डी एक्स, ठीक है। बेसिकली क्योंकि ये एसएटी का कोर्स है, मैथ का नहीं है, तो इस वजह से वो छोड़ा पड़ा है, लेकिन बेसिकली हाँ आपका जो डेरिवेटिव है, आप किसी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करते हो ना, तो डेरिवेटिव बेसिकली आप उसकी स्लोप ही फाइंड कर रहे होते हो। डेरिवेटिव इज नथिंग एल्स के वो एक स्लोप है, ठीक है। आपको बाद में अगर आप मैथमेटिक्स बड़े गौर से पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स बहुत गौर से पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव कितने काम की चीज़ है, ठीक है। ये बात की बात है, ये स्लोप्स वगैरह बड़े काम की चीज़ है। लेकिन अगर आपने मैथ या फिजिक्स नहीं करी तो आपकी इतने काम की चीज़ नहीं। अच्छा एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल है कि मान लो कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और इसमें से एक लाइन गुजर रही है, एक मिनट, लाइन गुजर रही है और दिस इज पॉइंट ए बी, ठीक है, ये पॉइंट है ए बी। वो कहते हैं कि लाइन जो है, लाइन शॉन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। एक तो ये ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन क्या होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का शुरुआत कह लो आप, जो भी है जीरो जीरो वाला, ठीक है। और कोऑर्डिनेट के जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं। एंड पॉइंट ए बी, एक लाइन है जो पॉइंट ए बी, यानी एक पॉइंट बी है जो कि ए बी से गुजरती है और ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है। वेयर ए इज बिगर देन बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग could be slope of the line, ठीक है। आपको मैं वो दे देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, कंडीशन दी हुई है कि ए इज बिगर देन बी, उसको यूज करते हुए आपने कोई ऑप्शन मुझे बताना है, जल्दी जल्दी सरेंडर करना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 30 मिनट, और आंसर जो देना है मुझे डायरेक्ट मैसेज में देना है, ठीक है। ठीक है, सबके आंसर आ गए। ठीक है, मैं ये देख रहा था कि हाँ भाई
कोई गलतियां कर रहा है, कह रहा नहीं सर ये हो सकती है, ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि स्लोप होगी क्या, ठीक है। मेनली मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के दो ही आंसर आ रहे हैं, बी और डी, लेकिन बाजे से कौन सा ठीक हो सकता है। स्लोप होगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। यार एक बात है कि अगर ओरिजिन में से कोई लाइन पास हो रही है ना, सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट्स की आप ले रहे हो स्लोप, ठीक है। यानी बी माइनस जीरो करोगे, ए माइनस जीरो करोगे, सिंपल सी बात है ये इसी के इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो इसकी कंडीशन के मुताबिक मेरा जो ए है इट शुड बी बिगर देन बी, तो मेरा इसके मुताबिक कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि ए शुड बी बिगर देन बी, यानी मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास दो केस बनते हैं, या तो ए या बी, ठीक है। डी नहीं बन सकता, ठीक है, डी नहीं बन सकता, और सी भी नहीं बन सकता, क्योंकि कंडीशन ये है कि ए शुड बी बिगर देन बी। अगर ए और बी बराबर हो तभी जाके स्लोप बन के आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल वो भी 3 हो जाए वो भी 3 हो जाए, तभी जाके स्लोप बन के आएगी, 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे पास दो स्लोप्स है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे पॉइंट्स जो है ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स पे है, तो ये मेरा ये भी ऑप्शन गलत है, तो माय करेक्ट आंसर इज बेसिकली क्या, ये वाला ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ए वन के रूल, ए के रूल, डी रूल रूल आउट हुआ क्योंकि वो कंडीशन भी नहीं करता, डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए था, तो वो तो वैसे निकल गया। सी इसलिए रूल आउट हुआ क्योंकि इक्वल नहीं है, ये बड़ा होना चाहिए, इक्वालिटी का साइन है ही नहीं इसमें। ए इसलिए रूल आउट हुआ क्योंकि ये लाइन एक पॉजिटिव स्लोप लाइन है, ठीक है। जो मुझे अब बताती है कि आपको अब थोड़ी बहुत एक चीज बतानी चाहिए कि पॉजिटिव वाली स्लोप लाइन कौन सी होती है और नेगेटिव वाली स्लोप लाइन कौन सी होती है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक। नो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि हमें किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकता है कि एक लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली है या फिर एक लाइन जो है वो आपकी नेगेटिव वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लेता हूँ अपना, ठीक है। मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और मैं कहता हूँ इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से, ठीक है, मान लो इस तरह से भी हो सकती है। तो बाज ये इस तरह वाली जो लाइन है ना, ठीक है, इस तरह वाली लाइन हो जाए, इस तरह वाली लाइन हो जाए, ये बल्कि ये तो वर्टिकल होगी, इस तरह वाली लाइन हो जाए, इस तरह वाली लाइन हो जाए, ये जो सारी लाइन्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये भी लाइन्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन में से गुजर रही है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इस तरह वाली जो लाइन्स होती है, ये इस तरह वाली, इस तरह वाली, इस तरह वाली, ये तो वर्टिकल होगी, सॉरी ये तो वर्टिकल। तो ये वाली लाइन्स होती है, इनकी हमेशा पॉजिटिव स्लोप होती है, ठीक है, इनकी पॉजिटिव स्लोप होती है। और इस तरह की लाइन्स जो कि इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से, ये ब्लू वाली लाइन जो होती है ये नेगेटिव स्लोप होती है इनकी, ठीक है। इनकी पॉजिटिव स्लोप है, इनकी नेगेटिव स्लोप है। इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, एक चीज, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला होता है इन शॉर्ट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वाई क्या है। अगर आप इस पे देखो, इस वाली लाइन के अंदर देखो, इसके अंदर, या फिर इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ऐसी लाइन, फॉर एग्जांपल इस लाइन को उठा लेता हूँ, इसको लाइन को अगर मैं उठा के इधर रखता हूँ, ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन में से पास होती है, ये इस तरह से लगती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजर रही है। अगर आप एक ऐसी लाइन को आइडेंटिफाई करो, सर इस पे क्वाड्रेंट्स भी देखना होता है यार, देखो अगर क्वाड्रेंट्स जो है ना, उसमें तो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन जो है, ये आपकी फर्स्ट से भी गुजर रही है, फोर्थ से भी गुजर रही है, थर्ड से भी गुजर रही है। तो कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला ना थोड़ा सा
गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको एक इस तरह की लाइन नज़र आती है, अगर उसे आप उठा के फॉर एग्जाम्पल इससे उठा के आप ओरिजिन पे लेके जाओगे और आपको ओरिजिन से पता चलता है कि वो तो फर्स्ट और थर्ड से गुजर रही है, तो हाँ, अगर एक ऐसी लाइन जिसको आपको लग रहा है कि वो फर्स्ट और थर्ड पे, अगर आप उसे उठा के ओरिजिन पे रखोगे वो फर्स्ट और थर्ड पे से गुजर रही होगी, तो वो पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर एक ऐसी लाइन जो थर्ड सेकंड एंड फोर्थ में से गुजर रही है, तो वो नेगेटिव स्लोप होगी। लेकिन दिस इज काइंड ऑफ अ लूज वे टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, ये लूज वे है। आई वुड से कि हमेशा याद रखो कि इस तरह की जो लाइन्स है ना, इस तरह की जो लाइन्स है, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ब्लू वाली मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, इस तरह की जो लाइन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, ये वाली जो लाइन्स होती है ये नेगेटिव होती है, ठीक है, इनकी नेगेटिव स्लोप होती है, ओके। सबको समझ आ गया? बताए यार, अगर नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लियर है? आगे फिर चले, चलो ओके। अगर सबको क्लियर है फिर मैं आगे चलता हूँ। तो जी, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ और आपने उसका आंसर बताना है, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन है एम, वो पास होती है के एंड 7 से, और दूसरा पॉइंट है 3k-4 से। इफ स्लोप ऑफ लाइन एम इज 3, अगर स्लोप 3 है तो मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी ट्राई करो सारे, ठीक है। देन वी विल, आई व्हाट आई विल डू कि मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा विच इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन दो, सॉरी आंसर दो। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं अभी आज़ाद हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ इतनी देर में, ठीक है। आप लोग वो कर लो, फिर दोनों को इकट्ठा मैं आपको करवाऊंगा।
ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको स्लोप दी हुई है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। मुझे नहीं पता, ये सबसे आसान क्वेश्चन में था, फिर भी आप लोगों ने गलत करी थी इससे। स्लोप है 3, डेल्टा वाई क्या होगा, कोई भी ले लो, यानी 7 माइनस के माइनस 4 कर दो, ठीक है। और अगर इसका पहले 7 लिया तो इसी का फिर आप ले लो, यानी के माइनस 3 कर लो, ठीक है। एक चीज याद रखो, अगर किसी का आपने y1 बना दिया ना या फिर y2 बना दिया, तो मान लो इसे y2 मान लिया, तो x2 भी यही होगा। ये लो x1 इसे बना दो, इसे y2 बना दो, तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। ये नहीं करना, हाँ ये नहीं करना। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा 7 माइनस के और माइनस माइनस प्लस का 4, के माइनस 3 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 के माइनस 3 is equal to 11 plus 11 minus k, 3k minus 9 is equal to 11 minus k, और हो गया है 4k is equal to 20k is equal to 5, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपने ये फार्मूला लिखना था, बाकी अगर आपको अलजेब्रा नहीं आती यार, खुदा का खौफ कर, अलजेब्रा थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से आनी चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आई एम नॉट जजिंग, ठीक है। यानी अभी आप लोगों ने पोस्ट कुछ नहीं सीखा, लेकिन आई वुड से कि यार थोड़ा बहुत ना पुरानी चीज़ें आप बंदे पे याद होनी चाहिए, कोई नहीं। लेकिन ये कि चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वो चीज़ें आपको मेरे ख्याल से ये आपकी बेसिक जो है बचपन से कराई जाती है, तो ये वो थोड़ी सी आपको ना अगर रिवाइज करने की ज़रूरत है, आई वुड से कि ये कर लेना पहले, ठीक है। क्योंकि कोर्स जो है वो थोड़ा सा स्पीडली जाएगा, ठीक है, आई वुड से, और उसके हिसाब से ज़रा चलना, ठीक है, ओके। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कही थी कि ट्राई करना कि, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी यही बात की थी कि ट्राई करो कि अपनी जो कैलकुलेटर की आदत है ना वो छुड़वा दो, ठीक है। कोशिश किया करो कि कैलकुलेटर का सहारा ना लो, ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ कि आप लोग करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ लो, मैं क्योंकि बल्कि एक दफ़ा ट्राई करो, ठीक है। मैं ये बता देता कि उसने दिया हुआ है कि एक लाइन है, उसकी स्लोप है 1/3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि, और वो पास हो रही है एक पॉइंट जो कि 1 और -2, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल आल्सो लाई, ठीक है। ये इस लाइन पे यानी और कौन सा पॉइंट है जो कि लाई करना चाहिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। और 4 और -1, डी है 4 इंटू, तो आपके पास ये है, ये पॉइंट से इनमें से बताओ कि अगर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं और इसकी स्लोप भी है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट उस लाइन पर फॉलो करता होगा या फिर है, ठीक है। ये मुझे आप बता सकते हैं।
ट्राई करो, अगर नहीं होता मुझे बता दो, ठीक है, लेकिन जल्दी बता देना, ज़्यादा टाइम करें, ठीक है, 2 मिनट ले लो तो 41 हो रहे, 44 तक मुझे बताओ कि नहीं हो रहा है जल्दी से। ठीक है, कुछ आंसर आ रहे हैं बच्चे। अच्छा एक बात बताओ कि तुक्के लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये भी बताओ, कोई अंदाजा लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा कि हाँ भी सर मैंने ऐसे किया है, ठीक है जी। या स्लोप निकाली, क्या किया है? जी एनिमल, किसी ने जिसने भी किया है मुझे बताना चाहेगा, कोई भी यार बता दे, कोई मसला नहीं। सर बी आ सकता है। इसका आंसर है सी, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग कर, सिर्फ ये बात नहीं है कि इसकी ठीक है या नहीं, आप लोगों ने करने की कोशिश कैसे की है, मैं तो ये भाई सोच जैसे रहा हूँ। पिछला फॉर्मूला बताया था कि एम इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ठीक है, आंसर तो आपका स्लोप ऑफ टाइम 1/3 है। तो 1/3 इज इक्वल टू हर ऑप्शन के साथ चेक करके देख रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये एक पॉइंट्स की एक पुट की है, ठीक है, यानी एक वे हो सकता है कि आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स चेक करते हो, जो इसके इक्वल आ जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है, राइट है। एक तो हो गया ये वाला मेथड, लेकिन मुझे लगता है ये काफी लेंथी मेथड है। फॉर एग्जाम्पल डी आंसर हो, आप डी तक काम करते रहोगे ये, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा ना। हाँ तो जी। इसके लिए वट आई वुड डू के एक तरीका है जो कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये बहुत ज्यादा यूज करता हूँ टू प्रिडिक्ट नंबर्स, ठीक है। अगर आप ये चेक करो तो इसके अंदर ना एक चीज पता चलती है, मेरा डेल्टा वाई है वो 1 के इक्वल होता है, तो उसके रिस्पेक्टिव डेल्टा एक्स जो होती है उसकी वैल्यू 3 होती है। ऐसा है या नहीं? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव की है। लेकिन दिस कैन आल्सो भी पॉसिबल कि अगर मेरे पास डेल्टा वाई जो है वो -1 का हो और डेल्टा एक्स जो है वो भी -3 का हो, तभी जो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो सकते हैं ना, है या नहीं? ये जी। बात समझ आती है, क्योंकि इससे भी ओवरऑल पॉजिटिव की स्लोप ही है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास ये रेंज है कि अगर पॉजिटिव का वाई है डेल्टा वाई, तो पॉजिटिव का ही डेल्टा एक्स होना चाहिए, अगर नेगेटिव का डेल्टा एक्स है तो नेगेटिव का डेल्टा वाई होना चाहिए। ओके, मेरे पास अब पॉइंट्स है ये चीज, ठीक है। अब आप देखते जाना मैं करता क्या हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ना ऐसे है कि मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर ना मजे की बात यह है कि इन दो के अंदर एक्स की वैल्यू सेम है, दोनों के अंदर वाई की वैल्यू सेम है, तो एक काम, लेकिन इसमें ना वाई की दो दो तीन वैल्यूज है टोटल, तो बेहतर ये है कि एक्स की वैल्यू को कंपेयर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अगर एक्स के पास -2 में जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, है या नहीं? ये सीन हो सकता है ना कि, तो वन वे इज के आप ये फार्मूला यूज करो कि 1/3 इज इक्वल टू
डेल्टा वाई, यानी इसे कह दो फॉर एग्जाम्पल y2 - y1। यार मैं बहुत सारे मेथड से करा सकता हूँ, लेकिन ना मैं चाह नहीं रहा कि, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ गया एट दैट मैं वही मेथड करवाऊंगा जो मैं अभी लिख लेंगे। अब देखो, मुझे इधर से इधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, ठीक है? ऐसे जिस तरह -3 किया हूं मैं, ऐसे ही है ना? ओके है ये चीज। डेल्टा एक्स मेरा -3 के इक्वल है, तो उसके मुकाबले में मेरे पास डेल्टा वाई कितना आना चाहिए? अगर क्योंकि स्लोप को मैंने बरकरार रखना है, मेरा डेल्टा वाई आना चाहिए। अगर मैं एक्स में -3 पीछे गया हूँ, ठीक है, उसके मुकाबले में मुझे क्या होना चाहिए? मुझे वाई के अंदर -1 पीछे जाना चाहिए। तो ये -2 था ना, ये -3 होना चाहिए। गॉट इट? यस, नो, मुझे बताओ। यस सर। हेलो? नो? समझ आया है? अगर नहीं समझ आया तो एन लिख दो यार। नहीं समझ आया? ठीक है। अच्छा देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी बात यूज की है, और वो ये की है कि देखो, मेरे पास ना ऑप्शंस में, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस में देखो, ये मेथड नहीं समझ आएगा, मेरे पास एक और मेथड भी है। मेरे पास फिर इसके अलावा भी एक और मेथड है, बड़े मेथड है मेरे पास। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो ये ट्रेडिशनल वे में स्लोप के साथ कंपेयर करते जाना। लेकिन ये है कि मेरा मकसद ये है कि आपको सिखा दूं। मेरे पास स्लोप कितनी है, ठीक है? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ना, मेरा इक्वल है 1/3 के। यहाँ पर देखो, मैं अगर मैं 1 से -2 पे जाता हूँ, 1 से -2 पे जाता हूँ, मेरे पास कितने की कमी आई है? मेरे पास डेल्टा एक्स कितने का आएगा? -3 का ना। यानी अगर मैं एक में से -3 कर दूं, 1 - 3 = -2। ठीक है? ओके है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो? यस, लो, बताओ जल्दी से। यस सर, ओके। ये ओके है? ओके। अब आपकी मर्जी है, इस फार्मूले में पुट करके देख लो कि अगर मेरा डेल्टा एक्स -3 है तो डेल्टा वाई कितना आना चाहिए, यानी -3/1/-3। यकीनन ये देखो, सॉरी, प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो डेल्टा वाई को -1 आना चाहिए। ठीक है? तो इसका मतलब ये, इधर मैं इधर से इधर जाऊं तो मेरे पास वाई के अंदर एक की कमी आ जानी चाहिए। ठीक है? अगर डेल्टा एक्स के अंदर 3 की कमी हुई है ना, उसके मुकाबले में वाई के अंदर एक की कमी होनी चाहिए। अब -2 में से -1 निकालता तो मैं -3 पे पहुंच जाता हूँ। तो दैट्स हाउ आई कैन प्रिडिक्ट नंबर्स। ये चीज कैसे आती है और ज्यादा अच्छे से? ये प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे नहीं होगा। अब आप देखो कि इसके अंदर आ रहा है कोई -3? नहीं आ रहा, तो ये बी और सी तो निकल गए हैं। यहां तक समझ आ गई है सबको? अब आ गई समझ? ठीक। यार चैट में मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता है अभी तक के लेक्चर में। जल्दी बताओ यार चैट पे। यस लिख दो जी, जी लिख दो, वाई लिख दो, जो भी लिखना। क्लियर, 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 ओके। ओके। अब देखता हूँ कि, अब मेरे ना देखो, इन दोनों ऑप्शन में वाई मेरा जो है, सॉरी, एक्स जो है वो 4 है, और वाई की वैल्यू मुझे प्रिडिक्ट करनी है, क्योंकि वाई दोनों में डिफरेंट है। ठीक है? अब ऐसे करता हूँ, सेम सिनारियो, अगर मैं 1 से 3 की तरफ जा रहा हूँ, मैं कितने का ऐड कर रहा हूँ? प्लस का 3 ऐड कर रहा हूँ ना? ठीक है? तो मेरा डेल्टा एक्स अगेन 3, पिछली दफा कितना था? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के मुताबिक मुझे ये रेशियो बरकरार रखनी है। डेल्टा एक्स इस दफा कितना है? 3 है। ठीक है? 3 से 3 कट आउट हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा डेल्टा वाई यकीनन +1 के इक्वल होना चाहिए।
ओके, तो मतलब अब मुझे 1 ऐड करना चाहिए, ठीक है। -2 के अंदर +1 करो, आप -1 पर आ जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि मेरा डी ऑप्शन गलत है, मेरा सी ऑप्शन ठीक। ओके, ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने की हद तक आपको ये बताई। समझ आ गया जी? ये मेथड समझ आ गया सबको? यस। यार मुझे चैट में बताओ, ताकि मुझे पता हो कि सबको समझ आ गया। यार नेक्स्ट मेथड जो है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा और ज्यादा अजीब सा है, ठीक है, लेकिन वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा ना नंबर लाइन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, काइंड ऑफ नंबर लाइन के अंदर लिखी हो, तो उससे मुझे प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा पता चलती है, ठीक है। एक चीज याद रखो, वो अगर आपसे कहते हैं ना स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, मैं सिंपल सी बात है, स्लोप आज मैं आपको थोड़ा सा अभी भी बता ही देता हूँ। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई ओवर एक्स। इसका मतलब है कि अगर y के अंदर 1 का चेंज आएगा ना, उसके मुकाबले में x के अंदर 3 का चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन ये रेशो इस तरह भी हो सकती है, क्योंकि इस रेशो को तुम ले सकते हो 2/6 भी, सेम ही रेशो है ना। यदि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो तो सेम ही रही है, ठीक है। यानी इसका इसी रेशो का सेम स्लोप का ये भी मतलब है कि अगर x y के अंदर 2 की कभी आएगी, या 2 की चेंज आएगा, उसके मुकाबले में x के अंदर 6 का चेंज आएगा, ठीक है। स्लोप ये बताती है कि रिलेटिवली x और y के अंदर कितना कितना चेंज आएगा, उनका आपस में, दोनों का आपस में चेंजेस का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई वुड से कि कोशिश करना ये वाला मेथड अगर आपको आ जाता है, ओके, ये वाला मेथड बहुत स्लो है कि आप वैल्यूज पुट करते रहो। नेक्स्ट मेथड ये है कि मेथड वही है, ठीक है, लेकिन बट आई वुड डू के ऐसे करता हूँ, इधर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। होपफुली ये रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया होगा, ठीक है। होपफुली क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। नेक्स्ट मेथड ये हो सकता है कि आप देखो अगेन, इसके अंदर ना ये और ये चीज सेम है। मेरे पास स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की, अगेन फैक्ट यही है। अब मेरे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 1-2, और दूसरे पॉइंट का मुझे ये पता है कि उसका एक्स ये होगा, लेकिन वाई का नहीं पता, ठीक है। सर 6 बजे तक क्लास है यार, मैं 6-10 तक कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर कवर करवाना पड़ा कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर आप थके हुए हैं तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों का पहले भी सेशन था, ठीक है। हाँ, अब इसके मुताबिक वाई वाई टू मुझे पता नहीं है, उसको ऐसे लिख देते, छोटा वाई कह देता हूँ, ठीक है। वाई माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्लोप का, वो ये हो जाएगा -2 -1, ठीक है। तो इसके मुकाबले में इस तरह से है कि 1/3 इज इक्वल टू y+2, ठीक है। ये बीच में से ये निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल मैंने लिया है, और ये -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा y+2 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3। याद आया कि -3 मैंने वैसे भी वैल्यू निकाली थी, कि अगर ये मेरा x की वैल्यू होगी ना, तो मेरे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर -2 है, तो इसके हिसाब से मैं ये निकाल सकता हूँ। तो दिस इज ओनली प्लग इन वैल्यूज, तो इसके मुताबिक ये दोनों ऑप्शन खराब थे, ठीक है। इसी तरह से अगेन 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस दफा मेरा क्या है, x की वैल्यू इस दफा 4 ले आओ, ठीक है। इसी के अंदर x की वैल्यू 4 है, लेकिन मुझे पता है y चेंज हो रहा है, तो मैं y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन y मुझे नहीं पता, y माइनस माइनस y+2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4-1, तो दिस विल कम आउट टू बी के 1/3 इज इक्वल टू y+2, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y+2 इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू -1 आया था, y इज इक्वल टू -1 यहाँ पर भी,
तो ये भी मेथड है, ठीक है। क्या आप स्लोप के अंदर जैसे कैजुअली स्लोप निकालते हो, आप निकाल लो। आपको पता है कि ये जो है ये वैल्यूज तो इसकी सेम है, तो दो ऑप्शन का काम इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वाई आई एम टारगेटिंग दिस मेथड, अगर आपको ये मेथड समझ आ जाता है ना, आप लिटरली जो काम आप यहाँ पे 60 सेकंड के अंदर कर रहे हो, वो काम आप शायद 10 सेकंड में भी कर देंगे। एसएटी इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, कि आप कितनी एफिशिएंट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। उन्हें आपसे सिर्फ ये लेना देना है कि आपको कितनी फास्टली आप मेंटली वो उसको ट्रिक्स के जरिए आप क्वेश्चंस को कर लेते हो। उन्हें पता है कि आपको क्वेश्चन अगर मैं 2 मिनट दे दूं, आप सबने कर लेना, लेकिन उसको चाहिए कि आप 70 सेकंड में कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स द मेन रीजन कि एसएटी के अंदर लोग जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि एफिशिएंट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपको दो आपके पास सारे मेथड है, रिकॉर्डिंग में एक दफा आप देखना हो देख लेना, ठीक है। लेकिन व्हाट आई विल डू कि मैं आपसे कहूँगा, जो मैंने मिडल में आपको लिखा हुआ है ना, वो आप जरूर ट्राई करना, वो बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एक दफा जाओ घर, ठीक है, बल्कि घर ही होगी, छुट्टी है आप लोगों की, तो एक दफा बैठो घर में और इसे सॉल्व करो, ठीक है, अपने ऑन, ठीक है, खुद खुद बैठ के करो। मुझे एकदम भूल गया कि मैंने आप लोगों को एक और चीज जो मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे आ गई समझ। लेकिन वो अलहदा से चैप्टर तो नहीं है लाइंस का। एक मिनट, मुझे ना एक मिनट चीज चेक करने दो, बल्कि वो भी मैं आपको साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। हमारे पास 2 लेक्चर है, हो जाएगा इजीली। अगले लेक्चर में भी वो करवा दूंगा, इस लेक्चर में भी, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में ये है कि मैं साथ साथ आपको ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो थोड़ा बहुत जो भी रह गए इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट पे कर लेंगे, ठीक है। और होमवर्क जो है वो अभी मैं आपको आज के लिए नहीं दे रहा, ठीक है, आज के लिए नहीं दूंगा, वो फिर ये है कि मैं संडे को ही दूंगा आपको। पिछला होमवर्क यार अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी को पता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल वाली? y is equal to mx plus c। एग्जैक्टली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y क्या होता है, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट है। m क्या है, अभी भी हमने पढ़ा है, स्लोप होता है, ठीक है। और c क्या है, ये आपका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? ओहो, ये एक तो मेरी राइटिंग गंदी हो जाती है, थोड़ी सी ठंड मेरे ना इस कमरे में ज्यादा है, मेरे हाथ ठंडे हो गए और लिखा नहीं जा रहा। ये है वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। इंटरसेप्ट बल्कि जब आएगा तो बल्कि बल्कि अभी बता ही देता हूँ, साथ साथ अगर आ रही है कि चीज तो बताता जाता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है, अगर देखो मैं, इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट काइंड ऑफ एक ही चीज है, यानी एक दूसरे को कब वो मिलते हैं, कट करते हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि, याद रखो, जिस चीज का भी वाई इंटरसेप्ट पे वाई की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वाई फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक्स इंटरसेप्ट में एक्स की कुछ वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट में एक्स इज इक्वल टू समथिंग ए के इक्वल हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू सब 0 के इक्वल, ठीक है। ये चीज याद रखिए, एक्स इंटरसेप्ट में एक्स की कुछ वैल्यू होती है, वाई इंटरसेप्ट में वाई की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है, नथिंग एल्स। यानी ये पॉइंट अगर मैं लिखूं, ये सॉरी 0 ए होता है, इस तरह का पॉइंट होता है इंटरसेप्ट का, और एक्स इंटरसेप्ट का होता है ए और 0, ठीक है। इसका इस तरह का पॉइंट होता है, ओके। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके,
अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे आते हैं। ये जनरल बेसिकली ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है लाइन की, ठीक है। और आप कोई भी पॉइंट निकालो, ठीक है, अगर आपको इसका इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट भी हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये भी एक लाइन की ही इक्वेशन है, बल्कि सॉरी ये तो है एग्जैक्टली यार, सही मुझे इससे आइडेंटिफाई करवाया। ए एक्स प्लस बी वाई जो होता है प्लस सी, वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका नाम है उसी तरह का इसका काम है। स्लोप भी इसके अंदर एम फॉर स्लोप है, इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट है, तो ये डेट्स वाई से आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ तो आपको साइड में सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी आना चाहिए, ठीक है। एक और इक्वेशन ऑफ लाइन होती है और वो होती है y y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। मजे की बात, और ये जो है ये है पॉइंट स्लो फॉर्म। देख तो अच्छा, हाँ ठीक है। और ये होती है पॉइंट, सर इस दिस इज इन द 10th सिलेबस, हाँ ये 10th सिलेबस है, ये 10th के सिलेबस है एग्जैक्टली। यार क्या याद करा दिया कि 10th के सिलेबस है, सॉरी 12th के सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में। अच्छा यार टाइम था यार, पढ़ना अच्छा लगता था कि पढ़े। अच्छा, अगर आपने नोट किया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आपको अगर मैं इक्वेशन आगे अगले पेज पे करवा के दिखाता हूँ किस तरह से, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। कभी आपने ये देखा कि इसको डिराइव कैसे करते हैं? मजे की बात ये सिर्फ जनरली इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। आपको ये चीज याद है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम, ठीक है। डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है? वाई टू माइनस वाई वन। ये किसके इक्वल होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। वाई टू माइनस वाई वन ये उधर ले जाओ, ठीक है, ये उधर चला जाए, एम टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन। मान लो मेरे पास एक पॉइंट, यानी ये है एक ऐसी लाइन जिसका कोई एक्स वन है, इसका एक्स टू एक्स वन वाई वन है, ये कोई पॉइंट है वाई एक्स टू और वाई टू। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा जो एक्स टू और एक्स वन है ना, ये कोई जनरल पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट पी है, ठीक है। ये कोई पी टू नहीं है, ये एक जनरल पॉइंट पी हो जाए। अब जनरल पॉइंट का कोई एक्स होगा कोई वाई होगा, तो डेट्स वाई इसको मैं एक्स के बजाय, इसे एक्स टू के बजाय इसे मैं वाई कहने लग जाता हूँ, और ये वाई वाली रहेगा। वैसे मैं एक्स कहता तो इसे वाई। तो बेसिकली ये आपके इसी फार्मूले से डिराइव हुई है, बस क्या है कि x2 को एक जनरल पॉइंट का नाम दे दिया है, ठीक है। वी डोंट नो कि वो पॉइंट क्या होगा, लेकिन हाँ उससे आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, प्लस वाई वन, और इससे हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन प्लस वाई वन। अगर आप ये नोट करो, ये आपके सी के इक्वल होता है, ये आपका सी के इक्वल है, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बड़े मजे की चीज है यार, ठीक है, कि प्लस सी जो है आपका, जो सी है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स वन प्लस वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप, यानी मैथ है ही ये चीज,
जनरल पॉइंट में कह दो कि एक पॉइंट है, ठीक है, आई डॉट को, और एक दूसरा पॉइंट है, उसे मैं कह देता x1 y1, तो उसके रिलेटिवली मुझे इक्वेशन निकाल के दे के दो, लिख के दो, यानी अगर ये तुम्हारे पास है, ठीक है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख के दो, सिर्फ ये बात। लेकिन बात ये है कि हाँ, इसको आप यूज करके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू x प्लस वन, ठीक है, चलो ये मान लेता हूँ x प्लस वन, और इसका एक पॉइंट होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब y जीरो होगा तो x जीरो y जीरो नहीं, अगर y जीरो होगा, चलो बेसिकली इसको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद भी कंफर्म कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपने ये दो चीजें याद रखी है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर एक दो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक लाइन है, अच्छा हाँ, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये वाला जो अभी अभी अप्लाई किया है, ठीक है, ये वाला, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर पहले अगेन क्या था क्वेश्चन के 1/3 इसकी स्लोप है, ठीक है, स्लोप इसकी 1/3 और पॉइंट इसका, और पॉइंट था 1 और -2 था ना, हाँ 1 और -2, इसकी आपने इक्वेशन निकाल के दे दी मुझे, ठीक है, निकाल लोगे सारे, क्या यूज कर रहे थे, ये कौन सा मैथ फार्मूला यूज कर रहे थे ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। देखो सीन ऐसे है कि मजे की बात ये है कि दोनों लाइन की इक्वेशन है, दोनों को आप यूज कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मजे की बात ये है कि दोनों को यूज कर सकते हो, पहले मैं दोनों पहली वाले को यूज करके दिखाता हूँ। पॉइंट क्या है मेरे पास, ये है, y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1 है, स्लोप की वैल्यू -1/3 है, ठीक है। इससे ऐसे करता हूँ, मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, कि बात ये है कि जनरल जनरल पॉइंट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी, जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, जनरल पॉइंट y और जो x है उसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जनरल पॉइंट का मतलब ये था, जो मैंने पिछले ये पेज पे किया था कि जनरल पॉइंट का मतलब ये कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि x2 और x1 हो जाए, ठीक है, ये स्लाइडेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये आता है c इज इक्वल टू -2 -1/3, और ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 3 6 -7/3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है, 1/3x -7/3x 7/3, या y इज इक्वल टू 1/3 ओवर अल्फा ले लो x -7, ठीक है। तो आपने ये पहली इक्वेशन यूज करके आपने निकाल लिया, इसके अंदर क्या था, आपने c की वैल्यू निकाल लो, ये ज्यादा डायरेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दूसरी इक्वेशन दूसरी वाली में कि y इज इक्वल टू -y1, यानी माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, m x x की वैल्यू नहीं पता, सॉरी x की तो एक जनरल पॉइंट है, और x1 की वैल्यू क्या है